इस वीडियो को ऐसा समझो कि आपका एक बड़ा भाई है जो कि आपको गाइड करना चाहता है, थोड़ा सा आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस लिए बैठा हुआ है। आज के लेवल पर कंपटीशन टफ है, उनको स्किल्स की रिक्वायरमेंट है। मैं ऐसे कितने सारे लोगों को जानता हूं जो कि किसी आईआईटी इंस्टीट्यूशन से तो नहीं पढ़े हैं, लेकिन उनके अंडर पता नहीं कितने आईआईटीज के बंदे, आईआईएससीज के बंदे। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, स्वागत है आज के इस अलग से सेशन में। आज के इस वीडियो में ना मैं आपको यूं नहीं बोलूंगा कि आप मुझे ऐसे कंसिडर करो कि सामने मेरे एक साइंस एंड टेक और ज्योग्राफी की फैकल्टी बैठी हुई है और वो मुझे कुछ ज्ञान की बातें करेगी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आज के इस वीडियो को थोड़ा सा अलग रखने का मूड है और आप इस वीडियो को ऐसा समझो कि आपका एक बड़ा भाई है जो कि आपको गाइड करना चाहता है, थोड़ा सा आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस लिए बैठा हुआ है। तो अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस के दम पर वो आपको कुछ डिसीजन मेकिंग इस वे में सिखाना चाहता है जिससे कि आपकी जिंदगी थोड़ी सी आसान हो सकती है। मैं भी हाल फिलहाल में ना पटना गया हुआ था। पटना में बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें मिला और भी इधर उधर से बहुत बार कॉलेज के स्टूडेंट्स, कभी स्कूल के इवन स्टूडेंट्स बहुत बार मुझसे टकराते हैं और एक बड़ा ही कॉमन सा क्वेश्चन पूछते हैं। बोलते हैं कि सर आप ये बताओ कि आज के टाइम पर, या फिर अभी तो मैं करियर की शुरुआत कर रहा हूं, आज से 2 साल 3 साल बाद ये मेरा कॉलेज मैटर करेगा या फिर मेरे स्किल्स मैटर करेंगे? तो आज के इस वीडियो में ना मैं इसका आंसर भी दूंगा, इसका सॉल्यूशन भी दूंगा, लेकिन एक बात मैं पहले ही डिस्क्लेमर के तौर पर आपको बता देता हूं कि आंसर इस वे में आपको कभी नहीं मिलेगा कि बेटा कॉलेज बर्बाद है, तुम सिर्फ और सिर्फ अपने स्किल्स पर ध्यान दो, या फिर मैं यूं बोलूं कि बेटा स्किल से कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, तुमसे ना हो पाएगा, तुम सिर्फ कॉलेज बढ़िया चूज करने पर ध्यान दो। ऐसा ब्लैक एंड व्हाइट एरिया कुछ भी नहीं होता है, हमेशा दुनिया ग्रे होती है। यह बात जितनी जल्दी आप समझोगे उतना अच्छा रहेगा कि ना बिल्कुल कट टू कट डिसीजंस नहीं होते। बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स दोनों के मिलते हैं और शायद ये प्रोज एंड कॉन्स पर्सन टू पर्सन वेरी भी कर सकते हैं, किसी न किसी सर्कमस्टांसेस में, टाइमलाइंस में वेरी करेंगे और आपको उसके हिसाब से ये सारी बातें करनी पड़ेंगी। तो चलिए डाइव इन करते हैं इस सेशन में, जहां पर हम लोग थोड़ा सा सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला कॉलेज की बात करते हैं हम लोग। क्या कॉलेज अच्छा होना या फिर एक अच्छे कॉलेज, जैसे कि आप सब लोग नीट की तैयारी करते हैं, जेई की तैयारी करते हैं, या फिर आप अपने बीए ऑनर्स की डिग्री के लिए डीयू तक के कॉलेजेस में आते हैं, बीएचयू में एडमिशन लेते हैं, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेते हैं, कितना फायदा होता है जब 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद आपको एक कागज का टुकड़ा मिलता है जिसपे लिखा होता है कि भाई फला फला ने इस महा कॉलेज से, इस यूनिवर्सिटी से इस डिग्री को हासिल किया है। कितनी वैल्यू है उसकी। देखो, सिंपल सी बात मैं बताता हूं कि इट इज नॉट ऑलवेज दैट। अगर मैं एक रिपोर्ट के अनुसार आपको बताऊं तो एसोचैम, फिक्की, इन सबके कई सारे रिपोर्ट्स आए हैं और इनफैक्ट वो लोग ऐसा भी बोलते हैं कि आज के जमाने में इंडिया में जितने भी इंजीनियर्स, डॉक्टर्स ये सब निकल रहे हैं, इसमें से 80% लोग जो है वो नॉन स्किल्ड होते हैं या फिर लेस स्किल्ड होते हैं। उनको डायरेक्ट रिक्रूट करके जॉब पर नहीं लगाया जा सकता है। तो बड़ी दिक्कत है यार। अनएम्प्लॉयबिलिटी एक बड़ी समस्या है हमारे सामने, लेकिन स्किल का ना होना भी एक बड़ी समस्या बन जाती है, भले ही आप क्यों ना बहुत अच्छे कॉलेज की डिग्री लेके बैठे हो। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि कॉलेज अच्छा चूज नहीं करना चाहिए। भाई, इसके अपने फायदे भी हैं। तो कॉलेज अच्छा चूज करना हमेशा आपको एक दूसरे सेट ऑफ ऑडियंस में प्लेस कर देता है। मतलब कि मैं यूं बोलूं, जैसे कि आप लोग जानते हो कि इंडिया में ना थोड़ा सा इस वे में सब लोग प्रिटेंड करना चाहते हैं कि यार मैं तो पैसे वाला इंसान हूं, पैसे अच्छे कमाए मैंने। उसके लिए लोग अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छा बोलना सीखते हैं, अच्छे तौर तरीके अपनाते हैं, सब कुछ क्यों करते हैं? जस्ट टू शो ऑफ। हाँ, क्योंकि ये मेरा स्टेटस जो है वो बाकी लोगों से डिफरेंट है। तो पूरी लड़ाई एक्चुअल में ना ये इसी की है कि हाउ यू कैन बिकम डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जब आप बाकी लोगों से अलग होकर थोड़ा भी दिखने लगते हो ना, तो आपको रिकॉग्निशन मिलने लगता है और शायद आज के जमाने में रिकॉग्निशन मिलना ही सब कुछ है। तो इसीलिए आप लोग जब कॉलेज को, अच्छे कॉलेज को चुनते हो, तो आपके नाम के आगे ना एक आईआईटी का टैग लग जाता है, एक नीट का टैग लग जाता है। ये कहीं ना कहीं आपको ये सपोर्ट देता है कि भाई अब आप कभी भी फॉरेन कॉलेजेस में, फॉरेन यूनिवर्सिटीज में जाके अगर कभी भी आपको इंटर्नशिप करनी रहेगी तो वो सीधे देखते हैं, अरे ये तो आईआईटी का बंदा है, इसको ले लेते हैं, अच्छा ही होगा। या फिर जैसे अगर नाम से जुड़ा होता है कि अरे आईआईटी का बंदा है यार, तो पढ़ने में शातिर होगा। ये टैग आप हो नहीं हो ये मैटर नहीं करता है। आप डीयू में पढ़ रहे हो, अरे यार क्या बात है भाई साहब, डीयू में पढ़ रहे हो, बढ़िया यार, वेरी गुड। ये ना बैकग्राउंड में सबका माइंडसेट पहले ही बना चुका है। तो इससे, इसके डिग्री मिलने से कुछ मिलेगा ना मिलेगा, लेकिन आपको ना ऐसे रिकॉग्निशंस मिलने शुरू हो जाते हैं, इसका आपको थोड़ा फायदा मिलता है।
हर जगह पर एक प्रेफरेंस मिल जाती है। साथ ही साथ अच्छा कॉलेज सेलेक्ट करना हमेशा इस दौर में आपको 2 कदम आगे बढ़ा देता है। क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा? क्योंकि देखो, अच्छा कॉलेज होगा ना अगर, तो फिर आप की जो भी सर्किल बनती है, जैसे कि मैं एक नॉर्मल कॉलेज से पास आउट हूं यार, है ना, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, इसको छिपाने वाली बात नहीं है। मेरे कई सारे फ्रेंड्स हैं जो कि एक अच्छे कॉलेज से पास आउट हैं, जिनको हम लोग दी ग्रेट आईआईटीज बोलते हैं, दी ग्रेट एमबीबीएस के कॉलेजेस बोलते हैं। ऐसे कई सारे मेरे दोस्त हैं। यहां पर ना मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, एक तरफ एक बंदा है, एक्स नाम का बंदा है या चुन्नू नाम का बंदा है, चलो ये जो चुन्नू मुन्नू टाइप के लड़के हैं, इन्होंने बिल्कुल नॉर्मल से कॉलेज में एडमिशन ले लिया है। और दूसरी तरफ एक शातिर बंदा है, वैभव नाम का। ये वैभव जो है ना, ये बढ़िया कॉलेज से, लाइक आईआईटीज, किसी एम्स के कॉलेज से इसने एमबीबीएस की डिग्री ली हो, या फिर बढ़िया डीयू या बीएचयू जैसे बड़े कॉलेज से बीए या बीएससी की डिग्री ली हो, रिकॉग्निशन मिलता है। साथ ही साथ इसका जो फ्रेंड सर्किल बना, वो चुन्नू मुन्नू के तुलना में ना वैभव का फ्रेंड सर्किल इतना बढ़िया बना कि फ्यूचर में इसके बैचमेट्स कोई आईएएस ऑफिसर बन रहे हैं, कोई किसी कंपनी के सीईओ बन जा रहे हैं, कोई दूसरे किसी बड़े इंस्टीट्यूशन में जाके एक बहुत बड़ी टीम को लीड कर रहे हैं, कोई एक बहुत बड़ा बिजनेस स्टार्टअप ले रहा है, एंटरप्रेन्योर बन चुका है, बड़ा ही फेमस हो गया है। ये सारी चीजें मिलते हैं। कोई बहुत बड़े स्टेज का कॉमेडियन बन गया है ना, ऐसा भी होता है। जैसे कि अभिषेक उपमन्यु जिसका कॉलेज का होगा, या फिर जो भी कॉमेडियन स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं, वो क्या लगता है किस कॉलेज के होंगे? किसी न किसी कॉलेज के तो होंगे ही। तो उनके साथ वाले बच्चों को लगता होगा ना यार, ये तो अरे अपने कॉलेज का है बंदा। मतलब कहने का है कि आप अच्छे कॉलेज से अगर पढ़ते हो तो ना सिर्फ आपको एक डिग्री का रिकॉग्निशन मिलता है, बल्कि सोशल एक्सेप्टेंस के साथ साथ आपका फ्रेंड सर्कल या फिर आपका सोशल सर्कल बड़ा ही स्ट्रांग हो जाता है, जो कि सिर्फ 1-2 साल काम नहीं आने वाला है, ये आपके थ्रू आउट द लाइफ काम आएगा, बहुत काम आएगा इनफैक्ट। तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी तरफ हम स्किल्स की बातें करते हैं कि भाई बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस में हमने बात कर ली है और हमने डिग्री ले ली है, लेकिन स्किल के नाम पर बिल्कुल नील बटे सन्नाटा, कुछ नहीं किया है। यहां से भी काम बनने का नहीं है। आज के टाइम पर अगर आप सिर्फ और सिर्फ कॉलेज में कॉलेज की डिग्री लेने जाते हो ना, तो मुझे लगता है कि आप कहीं ना कहीं अपने आप को कम आंक रहे हो, क्योंकि बाकी बच्चे तो बहुत सारे काम कर रहे हैं। और इनफैक्ट आप कितने सारे स्किल्स को अलग से लेना स्टार्ट कर देते हो। जितने सारे छोटे छोटे कोर्सेज आते हैं आजकल, मॉड्यूलर कोर्सेज आते हैं, 1-1, 2-2 महीने, 3-3 महीने के कोर्सेज आते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने कॉलेज टाइम से ही यूपीएससी या फिर किसी दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने लगते हैं, कोई एमबीए के एग्जाम की तैयारी करने लगता है, लेकिन वो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ईयर करना स्टार्ट कर देते हैं भाई, क्योंकि आज के लेवल पर कॉम्पिटिशन टफ है, उनको स्किल्स की रिक्वायरमेंट है। तो इसीलिए स्किल के बिना कहीं पहुंच जाओगे तो नहीं चलेगा। मैं यहां पर आपके सामने, जैसे मैंने बताया, कि एक बड़े भाई की हैसियत से बैठा हूं। साथ ही साथ आपको यह भी जानना पड़ता है कि जैसे मैं जब मैं पहली बार ओनली आईएएस में आया था, ओनली आईएएस में मैंने पूरी टीम बिल्ड की थी, और यहां पर हम लोगों ने कितने रिक्रूटमेंट, मैंने आज से मतलब पता नहीं, मैं गिन भी नहीं सकता मैंने इतने रिक्रूटमेंट किए हैं। बट एक चीज का मैंने हमेशा ध्यान रखा है कि मैंने कभी भी किसी को डिग्री के बेसिस पर रिक्रूट नहीं किया है कि भाई ये तो आईआईटी का बंदा है यार, ये तो आईआईएम का बंदा है यार, ये तो आईआईएससी का बंदा है, या फिर ये किसी बढ़िया कॉलेज से पढ़ के आया है। नहीं, मैं नहीं देखता। मैं सिर्फ और सिर्फ उसके स्किल देखता हूं कि उसके अंदर वो स्किल है। मान लो कि मैं एक मैनेजमेंट पोजीशन पे, एक लीडरशिप पोजीशन पे किसी को देख रहा हूं, उसके पास ये एक्सपोजर है क्या, वो ही देखना चाहिए। तो इसीलिए स्किल का होना अपने आप में बड़ा ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आप किसी बहुत अच्छे कॉलेज में हैं या नहीं है। इनफैक्ट आप अगर किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं भी ले पाते हैं, तो वो आपका स्किल्स ही है जो कि इस लेवल को कंपेंसेट कर सकता है। आप उसके बिल्कुल इक्वल फुटेज पर जाके बात कर सकते हैं। मैं ऐसे कितने सारे लोगों को जानता हूं जो कि किसी आईआईटी इंस्टीट्यूशन से तो नहीं पढ़े हैं, लेकिन उनके अंडर पता नहीं कितने आईआईटीज के बंदे, आईआईएससीज के बंदे, एनआईटीज के बंदे, नीट वाले जो भी, या फिर मैनेजमेंट के बंदे, ये सब उसके अंडर में काम करते हैं। लेकिन वो बंदे ने किसी ऐसे ही झंडू छाप कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन लिया था। क्यों डिफरेंस आया? स्किल था उसके पास, स्किल सीखा उसने, एक्वायर किया। तो देखो, ये पूरा खेल जो है ना, ये कॉलेज और स्किल दोनों का है। और शायद इसीलिए जब पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में हम लोग किसी भी करिकुलम को डिजाइन करते हैं, तो हम लोग इस बात का बड़ा ही अच्छे से ख्याल रखते हैं कि यार देखो, कुछ भी हो जाए, स्टूडेंट्स के स्किल पर कहीं पर भी क्वेश्चन मार्क नहीं बनना चाहिए। हम लोगों ने अभी 3 साल का प्रारंभ बैच इनिशिएट किया है। प्रारंभ बैच मतलब कि जिसमें आप लोग यूपीएससी की तैयारी अपने सेमेस्टर एग्जाम्स के साथ साथ जैसे ही कर सकते हैं। और इनफैक्ट हम लोग ऐसी डिग्रीज के लिए भी प्लान कर रहे हैं जो कि आपके पूरे करिकुलम को यूपीएससी जैसा सिलेबस में मोल्ड कर देता है।
तो आपके पास सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। लेकिन जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि इस पूरे बैच के अंदर में, इस पूरे प्रोग्राम के अंदर में हम लोग स्किल को नहीं भूले हैं। स्किल के लिए भी हमने स्पेशल सेक्शन से लोकेट किए हैं। यहां पर तो कुछ ही स्किल लिखे हैं। ये पावर पॉइंट, वर्ड और एक्सेल सीखना स्किल का काम नहीं होता है। आपके पास स्पीकिंग स्किल्स होनी चाहिए, सॉफ्ट स्किल्स होनी चाहिए, लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए, लीडरशिप स्किल्स होनी चाहिए। आपके पास इवन नॉर्मल प्रेजेंटेशन देके एक भरी सभा में अगर अपने आप को रिप्रेजेंट करना है तो उसका स्किल होना चाहिए। ये सारी चीजें जब तक आपके अंदर में नहीं होती हैं, इनफैक्ट आपको सिर्फ और सिर्फ इनके लिए नहीं, आज जमाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, तो आप चैट जीपीटी में अपने आप को कैसे प्रॉम्प्ट देके इसको सीख सकते हो, कैसे अपने काम को आसान कर सकते हो, अपने काम को स्मार्ट बना सकते हो, प्रेजेंटेबल बना सकते हो, इन सब बारे में भी सारी बात होती है। और इन सभी चीजों को हमने अपने प्रारंभ के इस प्रोग्राम में इंक्लूड किया है, ताकि अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करते करते, आप यहां पर इस चीज को देख सकते हो। ये देखो, ये है आपका पूरा प्रारंभ का बैच। अगर आप साथ साथ प्रारंभ का कोर्स लेके अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन करते भी हो ना, तो आपके स्किल्स किसी भी सेंस में नहीं छूटेंगे। हर सैटरडे आपकी क्लास चलती है स्पेशल स्किल्स की, कभी हार्ड स्किल, कभी सॉफ्ट स्किल, और इससे आप जो 3 साल बाद निखर के बाहर आओगे ना, मतलब ठीक है यार, यूपीएससी का एग्जाम देना इट्स गुड चॉइस, और उसके लिए लग के 3 साल मेहनत करना इट्स अ गुड ऑप्शन। आप लगे रहो अगले साल तक। लेकिन अगर किसी भी सेंस में आपको जॉब की रिक्वायरमेंट होती है ना, इस अनफोर्सिन सर्कमस्टांस में भी आप बिल्कुल मजबूत पाओगे अपने आप को। किसी भी परिस्थिति में अपने आप को आप स्ट्रांग महसूस करोगे, और कोई भी अगर ऐसे जॉब्स की बात होगी ना तो आप आराम से ले सकते हो, क्योंकि आपके हाथ में स्किल्स होंगे। साथ साथ अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन आप कंटिन्यू भी कर सकते हो। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मोटा मोटा निष्कर्ष यही निकालना था कि यार देखो, कॉलेज ठीक है, अच्छा है, अगर मिलता है ना तो पहले तो प्रेफरेंस देना चाहिए यार, कॉलेज अच्छा ही मिले। लेकिन अगर नहीं भी मिलता है तो उसके लिए ना पूरी जिंदगी बैठ के रो मत कि यार कॉलेज का ऐसा मिल गया, यार बकवास सा मिल गया कॉलेज। जरूरत नहीं है। स्किल्स ले लो, कंपेंसेट कर दो, किसी बढ़िया एग्जाम की तैयारी करके क्वालिफाई कर लो। कोई भी नहीं पूछेगा भाई किस कॉलेज से ग्रेजुएशन किए हो तुम, ठीक है। तो इसीलिए दोनों ही पहलुओं को आपको बहुत अच्छे से समझ के इसका आंसर देना है और अपने लाइफ में इसको बहुत अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट करना है। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों से बातचीत करके। ऐसे और भी सेशंस आपके कॉलेज से रिलेटेड हम इस ओनली आईज प्रारंभ चैनल पर लेके आते रहेंगे। अगली वीडियो में जब तक मैं आपसे दोबारा नहीं मिलता हूं, तब तक मुझे भी आप सभी लोगों का इंतजार रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।